परिसदन में भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि मुजफ्फरपुर के कांटी में शिवम झा 18 की थाने में पीटकर हत्या कर दिया गया। 29 जनवरी को इमाम फिरोज को मधुबनी में मुस्लिम होने के नाते हाजत में पिटाई की गई। बिहार में भाजपा जदयू की नीतीश सरकार वेंटिलेटर पर है। सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। बिहार में पुलिस गुंडा के रूप में काम कर रही है। बगैर FIR, बगैर कोई आरोप पुलिस उठाकर हाजत में बंद कर देती है। पैसा मांगती है, नहीं देने पर हाजत में बंद कर पिटाई की जाती है, फिर छोड़ भी देती है। बिहार में अफसरशाही हावी है। सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार चरम पर है। दिल्ली में जनता ने 10 साल की आम आदमी पार्टी की सरकार को बदल दिया है। अब बिहार की बारी है। बिहार में 20 साल की सरकार में पुलिस जुल्म, भ्रष्टाचार, अपराध, बेरोजगारी, सरकार की विफलता चरम पर है। यहाँ भी जनता सरकार को बदलने के मूड में है। बिहार का असली मुद्दा रोजगार, पलायन, उद्यमी योजना का 2-2 लाख रुपए सहायता राशि, आवास, महंगाई, शिक्षा, चिकित्सा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में इस बार जिस तरह से चुनाव हुआ, यदि ऐसे ही चुनाव होते रहे तो उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। वोटर लिस्ट में भारी हेराफेरी से लेकर दिल्ली चुनाव में इस बार हिंसा देखी गई। आम आदमी पार्टी से बदला लेने की आड़ में भाजपा ने दिल्ली की जनता को मूलतः तबाह और बर्बाद किया है। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा की उसकी भी मांग रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के लिए जो भी अधिकार तय किए थे उसमें कटौती करने का काम भाजपा ने किया। आज तो लोग सुबह गए थे मुजफ्फरपुर में, कांटी में, जहाँ आप लोगों को पता है कि 6 तारीख सुबह खबर मिली कि एक नौजवान 18 साल के शिवम झा थाने में उसकी मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि उसने आत्महत्या की। उसके परिवार का, गांव वालों का, सबका कहना है कि उसकी हत्या कर दी गई। तो हम लोग वहाँ पहुँचे थे। उनके माँ से, उनके पिता से, उनके भाई से, लोगों से बातचीत हुई और जो हम लोगों को पता चला वो बहुत जो तस्वीर बिहार की है बहुत ही खतरनाक। एक नौजवान कोई अपराधी नहीं है, एक मजदूर है, उसको ऐसे उठा लिया जाता है एक बाइक चोरी के इल्जाम में, कोई FIR नहीं, कुछ नहीं, और फिर दबाव बनाया जाता है कि पैसा दे दो तो छोड़ देंगे। और ये गरीब परिवार है, पैसा नहीं दे पाए और उसकी हत्या हो गई। और अभी तक वहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जो इसके लिए जिम्मेदार हैं लोग, उनके ऊपर कोई खास कोई कार्रवाई नहीं। तो इसके बाद हम लोग आए थे मधुबनी, जहाँ आपको पता है कि 29 तारीख को इमाम मोहम्मद फिरोज वाहन चेकिंग के नाम पर उनकी पूरी तरीके से पिटाई की गई और उनको अपमानित किया गया। मुस्लिम होने के नाते उनको निशाना बनाया गया। और यहाँ भी अभी तक जो DSP इसके लिए जिम्मेदार हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं। इनका जो इलाज भी अभी तक हुआ है, कोई प्रशासन की ओर से इलाज नहीं कराया गया, और बल्कि उनको जो छोड़ा भी गया वो भी पैसे लेकर के छोड़ा गया। तो पूरे बिहार में जो देख रहे हैं कि जो नीतीश जी सुशासन की बात करते थे, अब सुशासन के नाम पर जो दिख रहा है पुलिस की गुंडागर्दी। पुलिस अब यहाँ वर्दीधारी गुंडे के रूप में सामने दिख रहे हैं, और अफसरशाही और पुलिस के गुंडागर्दी। इसीलिए मुझे लगता है कि बहुत खराब स्थिति है बिहार में। तो और भ्रष्टाचार का भी अड्डा बन गया था ना। तो कुल मिलाकर के भ्रष्टाचार, अफसरशाही और पुलिस बेरोक टोक, बेलगाम पुलिस जुल्म, और थाना जो है हर जगह इसका अड्डा बनते जा रहा है। ये बहुत खतरनाक स्थिति है और हमें लगता है कि बिहार को अब आगे आना होगा लोकतंत्र के लिए, मानवाधिकार की रक्षा करने के लिए, न्याय के लिए, और इस पुलिस पर और इस तानाशाही पर लगाम कसने के लिए। आज दिल्ली का भी चुनाव परिणाम आया और दिल्ली में हमने देखा कि 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार थी, तो दिल्ली की जनता ने इस बार इस सरकार को बदल दिया। तो अब तो लगता है कि बिहार के लिए तो दिल्ली का निष्कर्ष एक ही है कि दिल्ली में अगर 10 साल में सरकार बदल जा रही है तो बिहार में 20 साल से जो भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार चल रही है, और जो सरकार अब बिहार पर एक बोझ साबित हो रही है। भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, अपराध बढ़ रहा है, पुलिस बेलगाम है, बेरोजगारी चरम पर है, पलायन है, गरीबी है। तो इस बिहार में भी अब बदलाव का समय आ गया है। तो पूरे बिहार में हम लोग बदलो बिहार मुहिम चला रहे हैं। बदलो बिहार न्याय यात्रा, पद यात्रा चली बिहार के हर कोने में।
हर प्रमंडल में बदलो बिहार समागम हुए और अब 2 मार्च को गांधी मैदान में बदलो बिहार महाजुटान, अभी तो इस महाजुटान की तैयारी में हम लोग लगे हैं। और जहाँ भी जितनी ऐसी घटनाएं घटी है, जहाँ मानवाधिकार पर हमला, न्याय की जगह पर अन्याय, तो वो सब तमाम सवालों को लेकर के विधानसभा के अंदर और बाहर लोग लड़ाई को तेज करेंगे। और सबों से अपील है, बिहार में जो भी इंसाफ चाहते हैं वैसे तमाम लोगों से अपील है कि मिल करके लड़ें और इस पुलिस जुल्म पर, यहाँ बिहार के अंदर भ्रष्टाचार पर, अपराध पर और सरकार की चरम विफलता पर एक इसका अंत होना चाहिए। लोगों का बिहार में माले कितने सीटों पर दावेदारी करेगी विधानसभा चुनाव? अभी देखिए, चुनाव तो के साथ रहिएगा। अभी तो दिल्ली के बाद, दिल्ली से चुनाव की शुरुआत हुई इस साल में और कायदे से बिहार से चुनाव का अंत होना चाहिए इस साल। अब पता नहीं, लेकिन चुनाव समय से पहले भी अगर हो जाए तो हो जाए। तो अभी हमें लगता है कि बिहार के लिए जो ज़रूरी सवाल है वो है कि बिहार के चुनाव का एजेंडा सेट हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, हमने झारखंड में जो देखा था कि जब चुनाव आया तो वो चाहती थी कि भाई वहाँ बांग्लादेश के सवाल पर चुनाव हो जाए। बिहार में भी आप देखते हैं कि जो बिहार के भाजपा के नेता जब भी भाषण देते हैं, पदयात्रा निकालते हैं, तो स्वाभिमान यात्रा करते हैं, त्रिशूल बांटते हैं, घुसपैठ की बात करते हैं। तो बिहार के जो असली मुद्दे हैं, रोजगार है, पलायन का सवाल है, गरीबी है। नीतीश जी ने कहा था कि हम 2-2 लाख देंगे गरीबों को, 1 पैसा अभी तक नहीं मिला। जो जाति आधारित गणना हुई उसके बाद 65% आरक्षण तय हुआ।